नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे लोकसभा चुनाव अब काफ़ी पास आ चुके हैं और ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर को डाउट रहता है कि लोकसभा चुनाव के आसपास हम अपने पैसे को कब, कहाँ और किस तरह से इन्वेस्ट करें। क्योंकि आमतौर में देखा जाता है कि चुनाव के आसपास कई बार मार्केट में बहुत बार वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है। तो इस वॉलीटिलिटी के बीच ऐसा कौन सा समय सही रहेगा जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि चुनाव के आसपास ऐसा कौन सा समय सही रहता है जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और पिछले 5 लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करके, चाहे मैं 1999 की बात करूं, 2004 की बात करूं, 2009 की बात करूं, 2014 या 2019, इन पांचों लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए वो कौन सा समय सही होगा जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए, आज के इस एनालिसिस में हमने लोकसभा चुनाव के आसपास के 1 साल के टाइम को कंसीडर किया है और ये 1 साल का टाइम पीरियड है चुनाव के 6 महीने पहले से लेके चुनाव के 6 महीने बाद तक का। और हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो 1 साल का टाइम पीरियड था, चुनाव के 6 महीने पहले से लेके चुनाव के 6 महीने बाद तक का टाइम पीरियड, इस 1 साल के दौरान मार्केट हमें किस टाइप से रिटर्न देके जाता है। आज हम इसी बातों पे आपसे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पिछले 5 लोकसभा चुनाव में ये जो 1 साल का टाइम पीरियड मैंने कंसीडर किया है, 1 साल के दौरान अगर मैं पिछले 5 लोकसभा चुनाव में रिटर्न की बात करूं, तो पिछले पांचों लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि कहीं ना कहीं मार्केट ने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हैं। अगर मैं 1999 या 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करूं, तो दोनों बार ये देखा गया है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं आपको लगभग 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया। वहीं अगर मैं 2009 के लोकसभा चुनाव की आपसे बात करूं, तो 2009 में देखा गया था कि मार्केट ने आपको लगभग लगभग 81% के आसपास रिटर्न बना के दिया। अब 2009 के लोकसभा चुनाव में जो मार्केट ने आपको 81% रिटर्न बना के दिया था, हम 2009 को कंसीडर नहीं करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को मालूम है 2009 में हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन तो थे, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक इशू चल रहा था, जिसके कारण मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया था। लगभग 50% के आसपास मार्केट क्रैश हो चुका था। तो ये जो 81% का रिटर्न आपको दिख रहा है, क्योंकि उस समय मार्केट का बेस बहुत लो था, जिसके कारण ये 81% रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आगे जब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तो हम उस समय 2009 को ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिरे हुए थे, जिसके कारण ये आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। लेकिन अगर मैं 2014 की बात करूं, तो वहीं आपको 2014 में देखिएगा मार्केट ने लगभग आपको 37% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। और वहीं अगर मैं 2019 की बात करूं, तो आपको देखिएगा कि 2019 में मार्केट ने आपको लगभग 15% के आसपास रिटर्न बना के दिया है इस 1 साल के दौरान। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने लायक ये है कि जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि इस 1 साल के दौरान मार्केट ने आपको लगभग मिनिमम 15% का रिटर्न बना के तो दिया था, लेकिन अगर आपने लोकसभा इलेक्शन के 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता, तो लगभग लगभग हर बार देखा गया है, इन पांचों केस में देखा गया है कि मार्केट ने लगभग लगभग मिनिमम कंडीशन में आपको 9 से 10% का रिटर्न बना के तो दिया ही दिया है। यानी हर बार इलेक्शन के पहले कम से कम मार्केट 10 से 12% तो बढ़ता ही बढ़ता है। और इलेक्शन के 6 महीने पहले आप एक अच्छा टाइम मान सकते हो कि अगर उस समय आप इन्वेस्ट करो, तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न मार्केट बना के दे। अब देखिए, आप और हम में से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमसे कई बार बोलते हैं कि मार्केट में इलेक्शन के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं, वॉलीटिलिटी रहती है, और इस उतार चढ़ाव के कारण वो इलेक्शन के बाद ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहता है। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में उस उतार चढ़ाव से तो आप बच नहीं सकते। आपको उतार चढ़ाव तो देखना ही होगा, तभी आप इक्विटी मार्केट में हैं। लेकिन अगर मैं 2004 के एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2004 में लगभग लगभग ये जो 1 साल का टाइम पीरियड मैंने कंसिडर किया था, इलेक्शन के 6 महीने पहले से लेकर इलेक्शन के 6 महीने बाद का टाइम पीरियड, इस दौरान मार्केट में लगभग लगभग आपको 20% के आसपास रिटर्न दिया था। लेकिन इसी दौरान अगर मैं देखूं, अगर मार्केट में आपने 2004 में इलेक्शन के 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता, तो जहां पे आपको 9% के आसपास रिटर्न मिला था, वहीं अगर इलेक्शन के तुरंत बाद आपने इन्वेस्ट किया होता, तो वहां 6 महीने बाद आपको लगभग 10 से 11% का रिटर्न मार्केट ने दिया था। लेकिन इलेक्शन के 6 महीने बाद ये जो आपको दिख रहा है कि 10 से 11% रिटर्न आपको मार्केट ने बना के दिया था, इस दौरान जब यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिरी थी और उसके बाद यूपीए की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी,
उस दौरान मार्केट में लोअर सर्किट भी लगा था और मार्केट लगभग 20 से 25% तक क्रैश हो गया था। अब आप देखिए, मार्केट में वॉल्टिलिटी आई, उतार चढ़ाव आया, मार्केट गिरा भी, 20 से 25% गिरा, लोअर सर्किट भी लगा, लेकिन बाद में 6 महीने के अंदर मार्केट रिकवर करके लगभग 10% रिटर्न देके आपको चले गया। देखिए, इस उतार चढ़ाव से तो आप बच नहीं सकते, लेकिन अगर आप सही समय में अगर एंट्री ले लेते हैं तो आप मार्केट से हमेशा एक अच्छा रिटर्न बना के जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि अगर आपने इलेक्शन के 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो मार्केट ने आपको लगभग आपने देखा है कि ये जो इलेक्शन के अगर 6 महीने पहले आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इस दौरान ये जो 1 साल का टाइम पीरियड रहता है, हमेशा मार्केट ने आपको लगभग 15 से 20% के आसपास का रिटर्न बना के तो दिया ही दिया है। अब वॉल्टिलिटी आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे, इससे आपको घबराना नहीं है। फिर अगर हम 2014 की भी बात कर लें, 2014 में मैंने आपसे बात की कि मार्केट ने लगभग 37% रिटर्न दिया था। देखिए, ये रिटर्न बहुत ज़्यादा है और ये रिटर्न देने का भी रीज़न ये था कि उस समय काफ़ी सालों बाद हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली थी, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट मिली थी। तो मार्केट को ये बात पसंद भी आई और किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा होता है कि उसको पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट मिले, चाहे वो किसी की भी हो। अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो डिसीजन लेने में उसको आसानी होती है और पिछले 10 साल के दौरान ये आपने देखा भी है। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न था कि 2014 में आप देखिएगा मार्केट ने आपको लगभग इस 1 साल के दौरान 37% के आसपास रिटर्न बना के दिया। वहीं अगर मैं 2019 की बात करूं तो वापस एक नॉर्मलाइज रिटर्न था, लगभग मार्केट ने आपको 15% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। कल को ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि गवर्नमेंट ना बने बीजेपी की, तो मार्केट में 20-25% का करेक्शन आ जाए। देखिए, ये भी स्वाभाविक है, लेकिन वो गिरावट एक मौका देगी आपको कि आप उस गिरावट में इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, मार्केट पूरा सेंटिमेंट का खेल है। कल अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं और अगर लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिले, उसको 1 या 2 सीट कम भी मिलती है, तो उस दौरान भी हो सकता है कि मार्केट में एक करेक्शन आ जाए, 10-15-20% का करेक्शन आ जाए। और देखिए, ये जो करेक्शन आएगा, ये करेक्शन आपको एक मौका देता है कि इस करेक्शन में आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, मार्केट में पैसा लगाएं। तो देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, लॉन्ग टर्म में देखिए मार्केट में कभी भी उसका इम्पैक्ट नहीं आता। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो आपको हमेशा देखेंगे कि 2, 4, 5 महीने में मार्केट में उतार चढ़ाव आपको दिखेंगे, लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन बड़ा है, आप 10 साल 15 साल की सोच लेके चल रहे हैं, तो लंबे टाइम होराइजन में देखिएगा इस चीज़ का कभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट किसकी आ रही है। तो जब भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम पीरियड लंबा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप सोच के चल रहे हैं, तो इस दौरान देखा गया है कि मार्केट ने आपको हमेशा एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है और आप मार्केट में इन्वेस्ट करें लंबे टाइम पीरियड के लिए। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि इलेक्शन से हमें डरना नहीं है, वॉल्टिलिटी आएगी, लेकिन पिछले 5 इलेक्शन का डेटा हमें क्या बताता है कि मार्केट ने आपको हमेशा से एक पॉजिटिव रिजल्ट बना के दिया है। दूसरा कि हमें इन्वेस्ट कब करना चाहिए। तो देखिए, अब तक का जितना भी मैंने आपसे डिस्कशन किया, इस डिस्कशन का अगर एक कंक्लूजन निकालूं तो एक चीज़ क्लियर थी कि अगर हम इलेक्शन के 6 महीने पहले इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट ने आपको हमेशा से एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है 15 से 20% का। तो देखिए, अगर आज के समय आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और देखिए, हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है। अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट भी उस समय लगभग आपको दिख रहा होगा कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है, चाहे मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, मिड कैप की बात करूँ, या लगभग निफ्टी भी 20,000 के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आप एक काम करिए, या तो एसआईपी के फॉर्म में कर दीजिए। एक शॉर्ट टर्म एसआईपी ले लीजिए आप, 6 महीने से लेकर 12 महीने की, जो आपको सही लग रही होगी। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि इस वॉल्टिलिटी तो रहने वाली है, क्योंकि इस समय लोकसभा के साथ राज्यसभा चुनाव भी चल रहे हैं और इस वॉल्टिलिटी में आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपके पास जो भी अमाउंट है उसको एसआईपी के थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। आप चाहे तो 6 महीने की एक शॉर्ट टर्म एसआईपी ले लीजिए या एक साल की, और 6 महीने से 1 साल के अंदर वो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दीजिए इक्विटी मार्केट में, और आप देखेंगे कि उसके बाद आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न मार्केट बना के देगा। वहीं अगर आप एसआईपी नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो फंड है उस फंड को किसी भी ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड या लो ड्यूरेशन फंड में पार्क कर दें, और उसके बाद उस फंड से आप एसटीपी चालू कर दें आने वाले 6 महीने की। और आने वाले 6 महीने से साल भर की एसटीपी में आप देखेंगे कि एक अच्छी एवरेजिंग आपको मिल जाएगी, जिससे आने वाले समय में, आने वाले 10 से 15 साल में मार्केट आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और ये जो मैं 6 महीने से साल भर का टाइम ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड लेके चल रहा हूँ,
ये इसलिए लेके चल रहा हूँ, इस दौरान देखिए वॉलेटिलिटी भी कई बार आएगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, और कभी अगर मार्केट गिरेगा तो उस गिरावट का भी आपको फायदा मिल सके, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी आपको फंड इन्वेस्ट करना है आने वाले समय में, और एक अगर लंबा अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस अमाउंट को, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ वो अमाउंट एक बार में आप इन्वेस्ट ना करके उसको 6 से 12 महीने की शॉर्ट टर्म एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करें। और अगर आप एसआईपी नहीं करना चाहते तो वो अमाउंट आप किसी भी ओवरनाइट फंड में डाल दें और एसटीपी के माध्यम से आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें 6 से साल भर का टाइम पीरियड लेके, जो आपको सुटेबल लग रहा है। तो ये तो बात रही कि हमें मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करना है। देखिए अब मैं आपसे बात करूंगा ऐसे कौन से फंड हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो देखिए आज जो मैं 3 कैटेगरी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, मैं कोशिश किया है मैंने कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर डाइवर्सिफाई हो, और ये जो तीनों कैटेगरी के फंड मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड कम से कम 10 से 15 साल का तो होगा ही होगा। तो देखिए अगर आप 10 से 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको 3 कैटेगरी सजेस्ट करूंगा। सबसे पहला फंड रहेगा आपका फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरी कैटेगरी आपके सामने रहेगी लार्ज एंड मिड कैप फंड की, और तीसरी कैटेगरी रहेगी स्मॉल कैप फंड की। आप चाहें तो कोई भी 2 स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और मैं यहाँ 2 स्मॉल कैप फंड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है। स्मॉल कैप में बहुत कंपनियां आती हैं, और लगभग स्मॉल कैप में देखा जाता है कि अगर स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो को देखूं तो उतनी स्टॉक्स में ओवरलैपिंग नहीं होती जितनी लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में आपको देखने को मिलती है। तो यही रीजन है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये तीनों कैटेगरी में अगर आप देखें तो आप चाहें तो स्मॉल कैप में कोई भी 2 फंड आप ले सकते हैं, और वो आपकी पसंद के फंड हो सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं स्मॉल कैप के अलावा फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं, तो आप अपनी पसंद के किसी भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को या फ्लेक्सी कैप फंड को चूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैंने मिड कैप को शामिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में मिनिमम 35% पैसा आपको मिड कैप में जाते ही जाता है, और फ्लेक्सी कैप में भी आमतौर में देखा जाता है कि कम से कम 10 से 15% पैसा तो मिड कैप में इन्वेस्ट होता ही होता है। और ये जो तीनों कैटेगरी मैंने आपसे बताई, या तो मैं फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं लार्ज एंड मिड कैप की बात कर रहा हूँ, या स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, इन तीनों कैटेगरी के फंड की डिटेल एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, और उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक में क्लिक करके इन तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वहां से आपको फंड का एक अंदाजा हो भी जाएगा कि हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे बोलूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को हमेशा देख के इन्वेस्ट करें, और एक बार अपने एडवाइजर से या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर सलाह लें, और उसकी सलाह के बाद ही आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे दिए हुए मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं, या नीचे कमेंट करके हमसे कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट, हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।